हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सीडेंट स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस रीज़न से एक्सीडेंट्स होते हैं और उसका जो रिकॉर्ड डेटा है वो हम कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। इस पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि एक्सीडेंट से कितने नुकसान होते हैं। व्हीकल डैमेज होता है और जो ड्राइवर है या उसमें जो पैसेंजर है वो भी इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सीडेंट स्टडीज़। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट इज़ वेरी अक्यूट इन हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक, कॉम्प्लेक्स फ्लो, दैट मीन्स उस रोड में ऑल टाइप ऑफ व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट जो कॉज होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स फ्लो के कारण रोड में देखने को मिलता है। पैटर्न्स ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ मिक्स ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियन। जिस कॉम्प्लेक्स फ्लो दैट मीन्स मिक्स ट्रैफिक भी बोल सकते हैं हम। तो अगर रोड में मिक्स ट्रैफिक का प्रेजेंस है तो या फिर डिफरेंट पैटर्न के व्हीकल्स मूव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी डैमेज, पर्सनल इंजरीज। तो जो ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है उसमें प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है और जो पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर हैं, जो पीपल हैं वो भी इंजर्ड हो सकते हैं। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ टू प्रोवाइड सेफ ट्रैफिक मूवमेंट। हमारा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ने का मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है वो सेफ और एफिशिएंट वे में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, रोड एक्सीडेंट कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड। जो रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं उसको हम टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम कुछ मेजर्स, कुछ मैनेजमेंट करके, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके हम इस एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द ट्रैफिक engineer has to carry out systematic accident studies to investigate the causes of accident and to take preventive measures in terms of design and control। जो ट्रैफिक इंजीनियर होता है, जो रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, डिज़ाइन करता है, वो एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज करने के लिए एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्ट करता है, एक्सीडेंट की स्टडी करता है जोन वाइज और इन्वेस्टिगेशन करता है कि किस किस रीज़न से जो एक्सीडेंट है वो हो रहे हैं और उसके लिए एक प्रिवेंटिव मेज़र अप्लाई करता है, कुछ न्यू डिज़ाइन अप्लाई करता है, कुछ कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करता है जिससे कि उस रोड में, उस एरिया में, उस जोन में एक्सीडेंट का जो रेट है वो डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ essential to analyze every individual accident। ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल एक्सीडेंट जो रोड में हो रहा है उसकी स्टडी की जाए। ठीक है, प्रॉपर चेक किया जाए कि क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, एंड टू मेंटेन जोन वाइज एक्सीडेंट रिकॉर्ड। और हमको हर एक जोन के हिसाब से एक्सीडेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सीडेंट स्टडीज़। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं एक एक्सीडेंट स्टडी के? फर्स्ट है टू स्टडी द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड टू सजेस्ट करेक्टिव ट्रीटमेंट एट पोटेंशियल लोकेशन। हम जो एक्सीडेंट स्टडी करते हैं किसके लिए करते हैं? क्योंकि जो कॉजेज हैं एक्सीडेंट के, ताकि हम एक करेक्टिव मेजर सजेस्ट कर सकें पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट, टू इवेल्युएट एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस। हम कुछ डिज़ाइन वहाँ पे अप्लाई कर सकें, न्यू डिज़ाइन अप्लाई कर सकें ताकि एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज़ किया जा सके। थर्ड पॉइंट, टू सपोर्ट प्रपोज्ड डिज़ाइन। कुछ डिज़ाइन को हम सपोर्ट कर सकें, वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है डिज़ाइन उसी में ही कुछ न्यू कर सकें। फोर्थ, टू कैरी आउट बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज़ एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉब्लम। बिफोर एंड आफ्टर स्टडी, दैट मीन्स एक्सीडेंट के पहले और एक्सीडेंट के बाद, ये दो स्टडी हमको करनी रहती है जिससे हमको पता चल सके कि एक्सीडेंट के पहले क्या वहाँ का रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क था और एक्सीडेंट के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स
रोड में दिख रही हैं। इसे ही हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर स्टडी। फिफ्थ है टू मेक कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस। कितना फाइनेंशियली लॉस हो रहा है वो भी हम कैलकुलेट करके रखेंगे, जिससे हमको पता चल सके कि कितना हमको वहाँ पे चार्ज लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट है टू गिव इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट्स सजेस्टेड बाय द ट्रैफिक इंजीनियर। अब हमको जो हमने मेज़र अप्लाई किया, जो डिज़ाइन सजेस्ट किया, उसके लिए कितना टोटल खर्चा आएगा वो भी हमको बताना पड़ेगा, और वो इकोनॉमिक ही होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रैफिक इंजीनियर का मेन मोटो रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही रहता है कि कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा काम किया जा सके। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किस किस रीज़न से होते हैं, तो ये इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिस पे कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट डिपेंड करता है। फर्स्ट है द रोड यूज़र। रोड जैसे पेडेस्ट्रियन हो गए, मतलब जितने भी लोग रोड का यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ व्हीकल, पैटर्न्स ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करेगा। रोड की कंडीशन, रोड टाइप ऑफ रोड पे डिपेंड करेगा, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। देखिए इसमें एक व्हीकल इस कार के परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है। अगर ये जो कार है वो प्रॉपर टाइम पे ब्रेक अप्लाई कर देगा तो ये एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये बाइक जो है वो जा रही है, इसके परपेंडिकुलरली एक कार क्रॉस हो रही है, तो ऐसे एक्सीडेंट हुआ। बाइक और जिससे एक्सीडेंट हो रहा है वो भी बाइक है, तो ऐसा भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ड्राइविंग के टाइम पे, अगर हमने कुछ ड्रग्स या अल्कोहल कंसिडर किया है, ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, कॉमन रीजंस हैं एक्सीडेंट के। चलिए आगे देखते हैं। देखिए और कुछ हो सकता है, जैसे कि ड्राइविंग एन अनफेमिलियर रूट। जिस रूट को हम नहीं जानते हैं तो अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। पोर्ट होल्स, कुछ रोड पे छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। अगर हमने कुछ ड्रग्स वगैरह लिया हुआ है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। वेदर कंडीशन, फॉर एग्जांपल रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, स्नो एंड आइस, इससे भी हो सकता है। रात के टाइम पे ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर हमको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, प्रॉपर हम नहीं देख पा रहे हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, तो एक्सीडेंट होगा। फॉग से चीज़ें हमको क्लियर नहीं दिखती हैं, इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। एनिमल्स क्रॉस कर रहे हैं रोड पे तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। आए दिन हम रोड पे देखते रहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो रोड में बैठ जाते हैं, तो बहुत सारा एरिया वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है। तो ये सारे रीजंस है एक्सीडेंट होने के। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगर ये 3 प्रॉब्लम है, अगर हम कुछ चीज़ें सुन नहीं पा रहे हैं तो सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है चौक चौराहों पर, तो वो हम प्रॉपरली नहीं सुन पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। अगर हमको देखने में प्रॉब्लम है तो हमको ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है तो वो रोड में हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट है द रोड यूजर। द रोड यूजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट मे बी द ड्राइवर ऑफ वन और मोर व्हीकल्स इन्वॉल्व, पेडेस्ट्रियन और दी पैसेंजर्स। देखिए जो रोड यूज़र्स हैं, जैसे पेडेस्ट्रियन हो सकते हैं, ड्राइवर्स हैं, ठीक है, व्हीकल का जो यूज़ कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सीडेंट के। सेकेंड पॉइंट, द व्हीकल डिफरेंट व्हीकल्स के पैटर्न होते हैं, लेंथ, विड्थ, डायमेंशन होते हैं उसके, तो पर्टिकुलर रूट के लिए अगर उसी टाइप का व्हीकल यूज़ किया जाए तो एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज़ किया जा सकता है। डिफेक्टिव व्हीकल यूज़ नहीं करना है हमको। थर्ड पॉइंट, द रोड एंड इट्स कंडीशन। द कंडीशन ऑफ द रोड may not be up to the expectation causing an accident. The accident may be caused due to combination of several reasons. ज़रूरी नहीं है कि रोड का जो यूज़ कर रहे हैं या व्हीकल्स के कारण ही एक्सीडेंट हो। कभी कभी रोड में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक है, रोड की कंडीशन जो जैसे पोर्ट होल्स हो गए हैं, रोड में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स जनरेट हो गए हैं, तो ये सारे भी रीजंस हो सकते हैं। मतलब एक जैसे सिर्फ पोर्ट होल से ही एक्सीडेंट होगा ऐसा नहीं बोल सकते हम। रोड में अगर बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं उससे भी हो सकता है एक्सीडेंट। चलिए आगे देखते हैं।
अब ए है ड्राइवर, एक्सेसिव स्पीड एंड रश ड्राइविंग। ड्राइवर जो है वो व्हीकल बहुत स्पीड से चला रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है रोड में, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, ट्रैफिक की जो सिचुएशन है उसको प्रॉपर समझ नहीं पा रहा है, साइन सिग्नल पे ध्यान नहीं दे रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट भी हो सकता है अगर उसने अल्कोहल कंसीडर किया है, तो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारी चीज़ों के लिए। पेडेस्ट्रियन वोलेशन रेगुलेशन, अगर वो रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस केयर नहीं कर रहे हैं जब वो रोड का यूज़ कर रहे हैं कि उनको किस टाइम पे रोड क्रॉस करना है, किस टाइम पे जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना है, कैरेज वे में किस टाइम पे मूव करना है, तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके लिए पेडेस्ट्रियन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैसेंजर्स अलाइटिंग फ्रॉम और गेटिंग इनटू मूविंग व्हीकल, पैसेंजर किस टाइम पे ब्रेक लगाना है, किस टाइम पे मूव करना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैसेंजर्स। विंडो ओपन नहीं करना है, विंडो ओपन करके हाथ बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। व्हीकल डिफेक्ट, फेलियर ऑफ ब्रेक्स, स्टीयरिंग सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम, टायर बर्स्ट एंड एनी अदर डिफेक्ट इन द व्हीकल। व्हीकल में कुछ फेलियर है, ब्रेक सिस्टम ख़राब है उसका, स्टीयरिंग प्रॉब्लम है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, या फिर टायर ख़राब है उसका, जो भी डिफेक्ट है इसके लिए व्हीकल रिस्पॉन्सिबल है। व्हीकल में जो भी डिफेक्ट होगा उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। रोड कंडीशन, स्लिपरी रोड है तो वहाँ पे स्किडिंग प्रॉब्लम होगा, पोर्ट होल्स हैं, रट्स हैं, क्रैक्स हैं और बहुत सारे डैमेज हैं रोड पे, तो ये रोड कंडीशन हो सकता है। रोड डिज़ाइनिंग, डिफेक्टिव ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किया गया है, लेंथ विड्थ उसकी थिकनेस प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की गई है, इनएडिक्वेट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, इनएडिक्वेट शोल्डर का विड्थ दिया गया है, इम्प्रॉपर कर्व का डिज़ाइनिंग किया गया है, इम्प्रॉपर लाइटिंग इंस्टॉल की गई है, इम्प्रॉपर कंट्रोलिंग डिवाइसेस जो होते हैं, साइन सिग्नल वो प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे रीजंस होते हैं रोड डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं और ये सारे रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के। वेदर, unfavorable weather condition like mist, fog, snow, dust, smoke और heavy rainfall, ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के, तो इस कंडीशन में ड्राइविंग अच्छे से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है एनिमल्स, अगर एनिमल रोड पे स्टे कर रहे हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अदर कॉजेज, इनकरेक्ट साइन और सिग्नल, प्रॉपर जगह में प्रॉपर साइन सिग्नल इंस्टॉल किया जाए, ठीक है। अगर कहीं पर पेट्रोल पंप है तो प्रॉपर वहाँ पे पेट्रोल पंप का सिग्नल साइन यूज़ किया जाए, मतलब जहाँ पर हमको जो चीज़ गाइड करनी है उसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन और सिग्नल का साइन का किया जाए। गेट ऑफ लेवल क्रॉसिंग, नॉट क्लोज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, जो गेट सप्लाई किए जाते हैं जो ऑटोमेटिक क्लोज और ओपन होते हैं तो वो प्रॉपर टाइम पे ओपन रहे। बैडली लोकेटेड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स और सर्विस स्टेशन एट्सेट्रा, कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड इंस्टॉल किए जाते हैं तो उनका जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर जगह में होना चाहिए। कभी कभी जो उसके खंभे होते हैं उससे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कभी शोल्डर से भी टकरा के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके प्रॉपर विड्थ, उसका जो डायमेंशन होता है वो प्रॉपर हमको डिज़ाइनिंग करना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सीडेंट स्टडीज़ एंड रिकॉर्ड्स, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रैफिक एक्सीडेंट स्टडी, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और कलेक्शन ऑफ एक्सीडेंट डेटा, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, लोकेशन फाइल, डायग्राम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द अबव रिकॉर्ड्स फॉर सजेस्टिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। अब ये सारे रिकॉर्ड्स हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ मेजर सजेस्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक इंजीनियर ये सारी स्टडी करेगा, ये सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट करेगा, देन ट्रीटमेंट का जो भी प्रोसीजर होगा वो एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ एक्सीडेंट डेटा, डेटा कलेक्ट करेगा उस जगह की, रिपोर्ट तैयार करेगा और रिकॉर्ड जो है एक्सीडेंट का कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ, कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स थे उसमें, कौन कौन इंजर्ड हुए, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद ही वहाँ पे कौन सा मेज़र अप्लाई करना है, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है वो डिसाइड किया जाएगा। इसके आगे ये 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।